valence bond, that is MOT. Okay, MOT. अभी हमें एमओटी देखेंगे, एमओटी देखेंगे और इसके डायग्राम्स आपको कैसे ड्रॉ करने हैं ऑक्सीजन एंड ऑल के लिए। और उसके बाद हम रात की क्लास में रेसिमिक मिक्सचर देखेंगे, रेसमाइजेशन देखेंगे। ओके, सो हमारा 131 टोटली कंप्लीट हो जाएगा। सो उसके बाद हमारा सिर्फ बचेगा 133। ओके, सो आपका एमओटी में यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट दिस होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। Yes, Farhan, what happens? What happened? Do you want to ask something? Yes. Okay. So, इसके लिए आपको देखना है कैसे आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। एंड ओके, सो एमओटी बेस्ड है LCAO, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो व्हाट हैपेंस इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए वेव फंक्शन का यूज किया था। वेव फंक्शन को मतलब अगर दो एटम्स हैं आपके, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिसका वेव फंक्शन साई ए साई बी है, तो इन दोनों को एक बार बॉन्डिंग एक बार एंटी बॉन्डिंग दो तरीके से कंबाइन होंगे। ओके, दिस इज द वेव फंक्शन शोन हियर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है ना, एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। सो आपको ध्यान देना है यहाँ से। सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है? जब दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं है ना, और एनर्जी लो हो रही है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है जो कि नीचे होता है ना। एनर्जी कम है यहाँ, एनर्जी यहाँ जब ज्यादा है। अब यहाँ पे जब दो ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है। ओके, सो व्हाट विल हैपन, आपका जो ऑर्बिटल होगा इट विल बिकम हाई इन एनर्जी और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो ये एंटी बॉन्डिंग बनता है। तो एंटी बॉन्डिंग को आप एस्ट्रिक से डिनोट करते हो। ठीक है, एस्ट्रिक साइन से, जैसे कि आपका सिग्मा 1s इज अ बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s इज अ एंटी बॉन्डिंग। ओके, सो लेट्स सी। So bonding orbital is what? Psi A psi B leading to electron high electron in density between the molecules, इसके कारण बॉन्डिंग बनता है। जब दोनों जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब ऐसा ऐसा इनके बीच में कुछ है ही नहीं, कंबाइन हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है, तो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्ड। ठीक है, नाउ ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पी एक्स आ गया था पी ऑर्बिटल का कंबाइन करके शो करने। सो अगर एस एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलता है तो आपके दो बनते हैं, एक अगेन द बॉन्डिंग एंड द एंटी बॉन्डिंग। ओके, सो अगर बॉन्डिंग बनता है तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है यहाँ पे, सो दिस इज बॉन्डिंग सिग्मा ओवरलैप। ओके, सिग्मा ओवरलैप क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एस ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। नाउ एस एस, अगर देखो दोनों का बॉन्ड पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है, मतलब वेव फंक्शन सेम, तो बॉन्डिंग। अगर अलग अलग वेव फंक्शन है, सो व्हाट विल हैपन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी फॉर्म। नाउ ये दिखाया हुआ है कि हाई प्रोबेबिलिटी फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है, सो दिस इज बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग दिखा हुआ है। जैसा बी यहाँ पे जीरो, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये ग्राफ नीचे आ रहा है, तो दिस इज फॉर एंटी बॉन्डिंग। नाउ sp ओवरलैप, सो वन ऑर्बिटल ऑफ s एंड वन ऑर्बिटल ऑफ p। सो p के तीन ओरिएंटेशन होते हैं, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा। सो अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो s एंड p कंबाइन होके क्या बना सकते हैं, बॉन्डिंग। अगर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नेगेटिव से हो रहा है तो एंटी बॉन्डिंग, दैट इज सिग्मा स्टार ओवरलैप होगी यहाँ पे। नाउ दूसरा ओवरलैप क्या हो सकता है, pp। अब पीपी में तीन पॉसिबिलिटी है, पी एक्स पी वाई है ना, पी एक्स पी वाई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अगर पी एक्स जुड़ता है
सो पी एक्स इज वॉट अलोंग द एक्सेस होता है, तो अगर दोनों पी एक्स जोड़ेंगे आपके, तो आपका क्या बनेगा, सिग्मा ओवरलैप कब, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों का साइन सेम है। अगर डिफरेंट साइन वाले ऑर्बिटल्स या डिफरेंट वेव फंक्शन वाले ऑर्बिटल जुड़ते जुड़ते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाती है, जिसके कारण स्टार, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग बनता है। नाउ पी वाई विल व्हाट, दे विल साइडवेज, इनकी होगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, जोड़ रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव, सेम साइन, सो अगेन द पाई ओवरलैप। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैप होता है तो सिग्मा होता है, जब आपका साइडवेज होता है तो आपका पाई ओवरलैप होता है। नाउ अगेन पॉजिटिव नेगेटिव साइन करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, जीरो है, सो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नाउ दिस विल बी व्हाट, स्टार, क्योंकि स्टार एंटी बॉन्डिंग को डिनोट करता है। नाउ नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सो थर्ड कैटेगरी इज नॉन बॉन्डिंग, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, जिसमें बॉन्डिंग होती ही नहीं है। ठीक है, अभी आपने देखा पी वाई पी एक्स पी जेड पी जेड, पी जेड नहीं देखा है आपने, पी वाई पी एक्स देखा है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, अगर एस और पी वाई ऑर्बिटल कंबाइन करें तो यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण नॉन बॉन्डिंग, दैट इज नो बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, नाउ अगर आपको आता है गिव एग्जांपल ऑफ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, दिस इज व्हाट, in this type of combination what is happening, see sy and spz, ठीक है, दोनों ही क्या होंगे से, ये z है, ये s है, तो देयर विल बी नो कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसके कारण आपका नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेगा। एनी स्टेबिलाईजेशन फ्रॉम overlapping of positive lobes of atomic orbital is cancelled by equal amount of overlapping between positive and the negative. This evidently indicates that there is no change in the energy by combination of atomic orbitals and hence no bonding occurs. So this means what, कि since यहाँ पे कोई overlapping का चांस ही नहीं है ना, अगर ये दोनों कंबाइन करें तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो कोई बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपका नहीं बनता है। नाउ दिस इज सेम एग्जांपल आपका दिया हुआ है, पाई ओवरलैप HF मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया हुआ है ना। अब हम यहाँ आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आपको ये ड्रॉ कैसे करना है। सो सिंस अभी वी आर शॉर्ट, टाइम की कमी है, इसलिए वी आर फोकसिंग ऑन द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो अगर आपने क्या लिया हुआ है, आपने लिया है मान लो कोई भी मॉलिक्यूल लिया है, उसकी आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। ठीक है, होमोन्यूक्लियर के लिए है बेसिकली है। होमोन्यूक्लियर मतलब जैसे H2O2 HF HN या जो भी होता है, दो एटम्स होंगे तो आपका हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों सेम एटम्स। सो इफ देयर इज होमोन्यूक्लियर एटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द रूल या ऑर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जी में हमेशा ये क्या होते हैं, जमे हुए होते हैं। सो फर्स्ट you will have to fill sigma 1s, then sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s. Now यहाँ से बॉन्डिंग होमोन्यूक्लियर एंड द हेटेरोन्यूक्लियर के बीच में डिफरेंस आता है। सो हियर आपका यहाँ तक तो सेम होता है दोनों, सिग्मा स्टार 2s तक यहाँ तक सेम होता है, सेम, चेंज आता है यहाँ से। सो सिग्मा, जस्ट अ मिनट, सिग्मा 2px, दिस इज सिग्मा 2px। ठीक है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर, सिग्मा 2px। ओके, नाउ व्हाट विल बी देयर, सिग्मा 2py 2pz, दिस मींस 2py 2pz, ये हो गया आपका y, ये हो गया z, सिग्मा ही है अभी ये। नाउ अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगेन सिग्मा स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। सो दो यहाँ पहले होंगे, देन आपका आएगा सिग्मा 2px स्टार, बट सो ऊपर वाले सारे स्टार वाले होंगे, नीचे वाले सारे नॉर्मल सिग्मा वाले होंगे। सो यहाँ क्या याद रखना है हमको, कि सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, देन चेंज क्या हो गया, अभी तक एक एक फिलिंग थी, एक 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 है ना, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा,
अब यहाँ पे साथ में p ऑर्बिटल चल रहा है, ठीक है, तीन, यहाँ पे भी तीन, तीन ऑर्बिटल साथ में चल रहे हैं। अब तीन है तो यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ये भी तीन ही होंगे। सो दो यहाँ है, एक ऊपर चला गया। सो व्हाट इज हैपनिंग, सिग्मा 2p x तक सेम था, अब आपका आ गया 2p y 2p z, पाई 2p y पाई 2p z, ठीक है। फिर आपका क्या आ गया, पाई स्टार 2p y पाई स्टार 2p z इन सिग्मा स्टार 2p x। सो लेट्स सी द इलेक्ट्रॉन फिलिंग, इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है। ये आपका डायग्राम है ना, होमो, उसके लिए होमो एटॉमिक फिलिंग। ये जैसे आपके एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे H2+ है, सो H2+ है, H2 में एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो दो कितने देंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर H2+ है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, इट विल कम इन व्हाट, 1s, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ना। H2 का क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा 1s2। फिर हीलियम में कितने होते हैं, कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। He2 की बात है, अब इसमें से एक और He+ अगर बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, सो 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, सो 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s2। उसके बाद ये स्टार पे चला जाएगा, यहाँ दो हो गए, अब तीन थे तो एक यहाँ आ गया, सो सिग्मा स्टार 1। सिमिलरली सारे मॉलिक्यूल्स का है। आपको देखना है क्या, देखो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन इंपॉर्टेंट है। तो सेम चीज है, जैसे नाइट्रोजन का देखोगे, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक नाइट्रोजन 7, तो दो नाइट्रोजन है तो दोनों के 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स। आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है ना। सिंस ये होमो एटॉमिक है, तो रूल विल बी दिस, जो आपने ऊपर पढ़ा। सो कितने हैं, 1s2 देन सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2 स्टार 2s2, यहाँ कितने हो गए, 2 4 6 8। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग, 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो 2p, सिग्मा 2p x2 में दो आ गए। अब क्या बचेगा, y और z आएगा, पाई 2p x yz में, और किसमें, पाई 2p z2। सो इफ यू विल फिल, यहाँ नाइट्रोजन लिया, यहाँ नाइट्रोजन लिया, तो 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, सेम हियर, 1 2 3 4 5 6 7, now 14 electrons, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12, ठीक है, 11 12 13 14। सो आपको 2p z में खत्म हो जा रहा है ना, 2p z में आपका ये फिनिश हो जा रहा है। सो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये। नाउ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन में यहाँ तक खत्म नहीं होता, ऑक्सीजन में सिंस 16 है, 8 + 8, तो 14 तक तो नाइट्रोजन था, अब क्या हो गया, दो और आ गए, दो और आ गए, है ना, दो और यहाँ जब आ गए, यहाँ तक फिल हो गया, अब दो और आ गए, मीन्स व्हाट, इसको ना आप ऐसे 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 इमेजिन मत करो, उसको आप ऐसे इमेजिन करो, इमेजिन ही, ड्रॉ ही ऐसे करना है ना, कंफ्यूजन होगा। सो जब यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रॉन्स बचे ऑक्सीजन के लिए, सो 1 इन हियर 1 इन हियर, पहले आपका सिंगल ही फिल होता है, देन आपका पेयरिंग होती है। सो ऑक्सीजन के लिए क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, ठीक है। समझ आई बात, होमोन्यूक्लियर के लिए कैसे फिल करना है आपको। यस मैम। यस, ठीक है। अब आते हैं हम हेट्रोन्यूक्लियर पे। सो हेट्रोन्यूक्लियर की जो फिलिंग होती है, सो द रूल चेंजेस। हेट्रोन्यूक्लियर जैसे कि HF है, CO है ना, जैसे CO है, तो आपका जो रूल हो जाएगा, दिस, सो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। वहां पे क्या था, पहले 2p x पहले था, सिग्मा 2p x पहले था, अब इसके पहले आपके ये दो आ जाएंगे, पाई 2p y पाई 2p z, ठीक है। देखो याद करो, है ना, वहां पे आपका पहले 2p x था ना, ये देखो, है ना,
अब एंटी बॉन्डिंग में मतलब वो जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या हो जाएगा, हेट्रो एटॉमिक में ये पहले आ जाएगा, ये दिस विल कम हियर एंड दिस 2p y हियर, ठीक है। सो फिलिंग विल भी कैसे, दिस हो गया। सो उसके बाद क्या हो गया आपका, ये यहाँ आ गए, फिर देन 2px, देन अगेन आपके पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, एंड देन व्हाट, सिग्मा स्टार 2px। सो फिलिंग विल बी अकॉर्डिंगली दिस। अगर आप CO मॉलिक्यूल्स या NO मॉलिक्यूल्स का, चलो NO का देखो, तो NO मतलब N में नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में 8, 8 + 7 मीन्स 15. 15 electrons. Now you have to fill 15 here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and the 15th electron, ये पाई स्टार 2p y, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। सो इससे ना आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। क्या पता चलता है, एक तो अनपेयर्ड है कि नहीं है ये पता चलता है। दूसरा, आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, half bond order. So this is what half Nb minus Na means bonding orbitals में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस व्हाट, एंटी बॉन्डिंग में कितने। तो बॉन्डिंग मतलब जिसमें एस्ट्रिक नहीं है, तो जिसमें एस्ट्रिक नहीं है वो सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कैलकुलेट, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5। So 10 में से 5, 5/2. So bond order is not coming what in a whole number. Okay. So again यहाँ पे हम देखेंगे किसका, दूसरे एग्जाम्पल का। जैसे आपने देखा आप CO का, तो CO का जब आप देखोगे तो क्या होगा, CO का देखोगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट करके देखना, ठीक है, नाइट्रोजन का कितना आता है। नाउ CO का, सो CO का देखोगे तो CO में कितने, कार्बन पे 6, ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन, सो 14 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 14 ना। यस मैम। Yes, ma'am. 14 कैसे भरोगे, अगेन हेट्रोएटॉमिक है तो पहले क्या आ जाएगा, ये आएगा, उसके बाद 2px आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब अगर कैसे बनना है, मान लो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ ये पहले है 8, सो 9 10 11 12 13 14। सो इट इज अ डायटोमिक डायमैग्नेटिक, वाई, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे अपन तो कितना आएगा, जैसे हाफ, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने हैं, बॉन्डिंग में है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 4, सो 6। सो दिस मीन्स 2 3 जा 6। सो CO में कितनी बॉन्ड हो गई, 6। ये समझ आई बात, जितना बॉन्ड ऑर्डर उतनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट। आई बात समझ। Yes. नाइट्रोजन के में भी आपका में भी काउंटिंग में मिस्टेक हुई होगी, नाइट्रोजन में भी 3 बॉन्ड्स होती हैं, तो 10 माइनस यहाँ 4 आना चाहिए, शायद वहाँ 5 आ रहा था, तो काउंटिंग में मिस्टेक हुई होगी, ठीक है, एक बार उसको ड्रॉ करके देखना। सो अभी समझ आया आपको फिल कैसे करना है। Yes, ma'am. यस। सी अब आपने यहाँ पे कार्बन और यहाँ एक जगह ऑक्सीजन, यहाँ बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। सो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिल इट बाय 1 2 3 4। एंड जब आपका यहाँ पे p ऑर्बिटल आ गया है ना, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, तो क्या कर दिया आपने, 1 2 3 4 5 एंड द 6, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन में 8 है, तो 1 2 3 4 कर दिया, 5 6 7 एंड द 8th विल गो हियर। बात समझ आ रही है। यस, बात समझ आ रही है। Yes, ma'am.
नाउ आपको किस चीज का आया, मान लो ऑक्सीजन का आया, तो O2 का अगर आपको MOT ड्रॉ करना है तो क्या करोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड O2। सो आप यहाँ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भरोगे एटम के, ये मॉलिक्यूल है, एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल में 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट विल हैपन, 1 2 3 4, देन अगेन यहाँ p ऑर्बिटल 4 5 6 7 एंड द 8, नाउ 16। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। सो O2 आपको मिलेगा 16 तक भरना है, नॉट 18 तक, ठीक है। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड द 16। सो O2 आपको पैरामैग्नेटिक मिलेगा। सो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई O2 इज अ पैरामैग्नेटिक, तो आपको MOT ड्रॉ करके दिखाना है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है तो इट इज अ पैरामैग्नेटिक। यस, समझ आई बात, MOT के डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करने हैं। Yes, ma'am. सो अभी 131 का पेपर जो हमने सॉल्व किया था, जस्ट शेयरिंग वंस अगेन, वो बन जाएगा, जो चीज नहीं बन रही थी ये आपको क्वेश्चन बन गया था, ये बन गया था, ये बन गया था, ये बन गया था, है ना, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये बन गया, इसमें से इसमें थोड़ा सा डाउट था, है ना, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। अब देखो ये है, MOT आ गया ना O2 का ड्रॉ करने। सो व्हेन यू विल कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, आपको बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। सो ऑक्सीजन के बीच में आपको मिलेगी डबल बॉन्ड। अगेन नाउ हुन्स रूल आपको मैं समझा चुकी थी, है ना। देन आपको बाकी पार्ट 2 में ये हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर एंड द रिएक्टिविटी में ZE आपको पता ही है, ये ऑर्गेनिक में पढ़ा, ये आपको बन जाएगा, ये अगेन बन जाएगा, है ना। ये चीज बची हुई है कॉन्फ़िगरेशन में, रेसिमिक मिक्सचर, रिजोल्यूशन, द रेसमाइजेशन, ये चीज हम रात में पढ़ेंगे कि यूनिटी बची है हमारी अभी। लेकिन जितना हमने पढ़ा था उसमें से आर यू कॉन्फिडेंट कि आप कर लोगे जितना आपने पढ़ा था, पढ़ा है अभी तक। यस, Yes, ma'am. ओके। सो एंडिंग द क्लास हियर, एंड रात में हम कॉन्फ़िगरेशनल का पढ़ेंगे, जो कि रेसिमिक मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद 131 हमारा टोटली कंप्लीट हो जाएगा, एंड 133 बस पे फोकस करेंगे और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 131 पे, ठीक है। Yes, ma'am. यस।